Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic business letter. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस लेटर, यानी कि व्यावसायिक पत्र से क्या आशय होता है। व्यापारिक एवं व्यावसायिक पत्र लेखन से आशय उन पत्रों के आदान प्रदान से है जो किसी व्यक्ति और संस्थान या दो व्यापारिक फर्मों के बीच व्यवसाय से संबंधित उद्देश्यों के हेतु लिखे जाते हैं। ये पत्र प्रायः माल मांगने, भावपत्र बुलाने एवं भेजने, ऑर्डर भेजने, बैंक और अन्य साख संस्थाओं से पत्र व्यवहार आदि के रूप में लिए जाते हैं। क्योंकि जब कोई अपने संस्थान की विभिन्न क्रियाओं को आगे बढ़ा रहा होता है तो उन क्रियाओं के संबंध में उसे अन्य पक्षों को तरह तरह के व्यापारिक और व्यावसायिक पत्रों को लिखना होता है। उसे मान लीजिए कि अपने प्रोडक्शन के लिए यानी कि उत्पादन के लिए कच्चा माल मंगाना है तो उसके लिए पत्र लिखना होगा। उसे बैंक से कोई भी करस्पॉन्डेंस करना है तो उसके लिए बैंक से पत्र लिखना होगा। बीमा कंपनी है, उससे कोई करस्पॉन्डेंस करना है तो उसके लिए उसको पत्र लिखना होगा। माल मंगाना है उसके लिए पत्र लिखना होगा। माल भेजना है उसके लिए लिखना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे पक्ष होते हैं जिनके साथ में उसका लगातार करस्पॉन्डेंस चलता रहता है व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में। तो इन व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में जो पत्र लेखन किया जाता है किसी भी संस्था के द्वारा, उसे हम व्यावसायिक पत्र के नाम से जानते हैं। बहुत सारे पर्पज होते हैं किसी भी व्यवसाय के जिनको पूर्ण करने के हेतु उस व्यवसाय के द्वारा विभिन्न पत्रों का प्रयोग किया जाता है और ये सभी पत्र व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे व्यापारिक पत्रों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण है व्यापारिक पत्रों का, इन पत्रों की भाषा जो शैली होती है उसका एक निश्चित रूप होता है। यह जो भाषा शैली है वो बहुत सरल, स्पष्ट एवं पॉइंट टू पॉइंट होती है। कोई भी चीज़ घुमा फिरा के नहीं कही जाती है, क्योंकि व्यवसाय को अपनी संबंधित गतिविधि को पूर्ण करना होता है और उस संबंधित गतिविधि को पूर्ण करने के लिए उसे बहुत सरल, स्पष्ट एवं पॉइंट टू पॉइंट भाषा का ध्यान में रखते हुए इस तरह के पत्रों को लिखना होता है। तो इसी वजह से इनकी भाषा शैली पॉइंट टू पॉइंट होती है और इसका एक निश्चित रूप होता है और उसी निश्चित रूप को फॉलो करते हुए व्यावसायिक पत्रों को लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से जैसा चाहे वैसा पत्र लिख लेंगे। इसका एक स्टाइल है, एक भाषा शैली है और उसी लैंग्वेज स्टाइल को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक पत्रों का लेखन पूर्ण किया जाता है। दूसरा है इसके अंदर पत्र का फॉर्मेट। ये जितने भी पत्र होते हैं व्यावसायिक पत्र अधिकांशतः छापे हुए लेटर हेड यानी कि फर्म संस्था के नाम से छपे कागज पर ही लिखा जाता है। यानी कि हर फर्म के द्वारा एक ऑलरेडी प्रिंटेड लेटर हेड होते हैं और उस लेटर हेड में संस्था का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो उस पर लिखी होती हैं और उन छपे हुए लेटर हेड के माध्यम से ही व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी लेटर हेड के माध्यम से पत्राचार कंप्लीट किया जाता है। इसमें बताया था मैंने आपको कि जो व्यापारिक संस्था है उसका नाम, डाक का पता, दूरभाष संख्या, तार पते का कोड, विक्रय अथवा विभागीय कार्यालय द्वारा दिए गए नंबर, ईमेल आईडी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो इसमें छपी हुई होती हैं। अगला है व्यावसायिक पत्रों का सामान्य लक्षण में संबोधन। जब हम व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसमें हम सामान्यतः महोदय अथवा महोदया का संबोधन जरूर करते हैं। यानी कि जब हम बिजनेस लेटर के बॉडी पार्ट को लिख रहे हैं, जो उसकी मेन बॉडी है, तो उसको शुरुआत करने से पहले जिसको भी ये पत्र लिखा जाता है उसके लिए हम महोदय या महोदया शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि एक संबोधन शब्द होता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज
कलेवर। कलेवर में क्या होता है, जो इसकी मेन बॉडी रहती है, वहाँ जो जानकारी हमें प्रस्तुत करनी है, जो जानकारी चाहिए जा रही है, केवल आपको वही जानकारी लिखनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त नहीं लिखना है, यानी कि जो वांछित जानकारी है। और इसके साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ व्यवसाय संबंधी सूचना को उसमें प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा आप और कोई भी अतिरिक्त बातें या अतिरिक्त व्यूज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं उसके अंदर। पॉइंट टू पॉइंट आपको बात लिखनी होती है, जो वांछित जानकारी है केवल वही देनी है, आवश्यक निर्देश जो है वो देने हैं आपको, और व्यवसाय संबंधी सूचना देनी है। इसके अलावा आप किसी और मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं करते हैं इस पत्र में। नेक्स्ट है इसके अंदर स्वनिर्देश। स्वनिर्देश यानी कि सबसे लास्ट में भवदीय, ये सबसे प्रचलित है। इसके साथ साथ आप आपका विश्वस्त जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं अंत में, जब आपको बताना होता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो जो पत्र लिख रहा है वो अपने लिए भवदीय या आपका विश्वस्त, इस तरह के स्वनिर्देश शब्दों का प्रयोग करता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जो व्यावसायिक पत्र है उसके प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। यानी कि जब आप व्यावसायिक पत्र लिखते हो तो उसका एक प्रारूप आपको फॉलो करना होता है। तो उस प्रारूप में आपको किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना होता है वो हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके प्रारूप की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है, व्यावसायिक पत्र में सबसे पहले ऊपर प्रेषक संस्था का नाम, पता, टेलीफोन नंबर तथा डाक का पूरा पता होना चाहिए। जो कि ज़्यादातर क्या होता है, लेटर हेड छपवाते हैं ना, जो भी संस्थाएं होती हैं वो संस्थाएं व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए या व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में पत्राचार स्थापित करने के लिए अपने लेटर हेड प्रिंटेड फॉर्म में रखती हैं अपने पास। ठीक है, तो उसमें जो प्रेषक संस्था का नाम होता है वो सबसे टॉप पे लिखा होता है, उसके नीचे उनका पता लिखा होता है, टेलीफोन नंबर होते हैं, डाक का पूरा पता होता है, आजकल ईमेल आईडी है वो भी चल रही है, तो व्हाट्सएप नंबर्स हैं ये भी चल रहे हैं। तो इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस लेटर हेड में अवेलेबल होती है। यानी कि जब व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है तो फिर आपको उस केस में ऊपर संस्था का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, डाक, ईमेल आईडी, जो भी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिससे कि उससे कांटेक्ट किया जा सके, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस पत्र में होनी चाहिए सबसे ऊपर। दूसरा पॉइंट क्या है इसके रेफरेंस में, पत्र के दाईं ओर पत्र की क्रम संख्या लिखी होनी चाहिए, दाईं ओर होनी चाहिए। अब जो पत्र संख्या लिखोगे आप कि कौन से नंबर से आप करस्पॉन्डेंस कर रहे हो उस कंसर्न पर्सन के साथ में, उसका नंबर, उसकी पत्र की क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए यहाँ पर आपको। तीसरा है, पत्र के बाईं ओर पत्र की क्रम संख्या लिखी होनी चाहिए। चौथा, इसके पश्चात सेवा में लिखकर उसके नीचे प्राप्तकर्ता का नाम, पता लिखा जाना चाहिए। सेवा में लिख दिया आपने, और सेवा में जिसके लिए आप लिख रहे हो उसका नाम, उसके नीचे उसका पता, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आता है इसके अंदर, उसके बाद पत्र के विषय का संकेत। अब आपने नाम पता लिख दिया, फिर आपने विषय लिख दिया कि किस विषय के संबंध में आप उससे पत्राचार स्थापित करना चाहते हो, वो विषय आप लिख देंगे। जैसे कच्चा माल मंगाने के संदर्भ में, ये एक हो सकता है ना विषय हो गया, आपको कच्चा माल मंगाना है तो उसका विषय आपने बना दिया कि कच्चा माल मंगाने के संबंध में। इसके बाद आपको फिर महोदय अथवा महोदया का संबोधन किया जाएगा, फिर आपको संबोधन देना है उसे, और संबोधन हमेशा महोदय या फिर महोदया से किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मूल पत्र लिखना शुरू करना है। यानी कि जो आपको करेस्पॉन्डेंस करना है, जिस बारे में बात करनी है आपको, जिस विषय के संबंध में आपको अपनी बात कहनी है, वो पूरा डिटेल्ड वे में आप उसमें लिखना शुरू कर देते हैं मूल पत्र में। पत्र को समाप्त जब कर लेते हैं उसके बाद आपका शुभेच्छु, आपका सद्भावी या आपका कृपाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करके, ये स्वनिर्देश शब्द होते हैं, इन स्वनिर्देश शब्दों का प्रयोग करके सबसे नीचे फिर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे। नीचे पत्र प्रेषक का पूरा उल्लेख होना चाहिए। हस्ताक्षर के नीचे प्रबंधक अथवा व्यवस्थापक की सील अंकित होनी चाहिए, यानी कि पद होना चाहिए और उसके ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए। जो प्रबंधक है उसके हस्ताक्षर होंगे या फिर जो व्यवस्थापक है उसके हस्ताक्षर होंगे, और उसकी सील भी अंकित होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए अब आगे बात करते हैं हम व्यावसायिक पत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पत्रों के बारे में डिस्कशन किया है जो व्यावसायिक कार्यों के लिए लिखे जाते हैं। पहला है इसके अंदर मूल्य या भाव जानने के लिए। आप किसी भी गुड्स को परचेज करना चाहते हैं, कोई भी माल मंगाना चाहते हैं, उसको क्रय करना चाहते हैं, तो क्रय करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका रेट जानना चाहोगे, उसके प्राइसेस जानना चाहोगे। तो भाव जानने के लिए आप एक लेटर लिखते हो। एक तो ये पर्पज होता है। दूसरा होता है आपको सामग्री सूची मंगानी है या मूल्य सूची मंगानी है, उसके रेफरेंस में भी व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। या आपको कोई नमूना मंगाना है, सैंपल मंगाना है, जैसे जिन गुड्स को परचेज करना चाह रहे हो उनके सैंपल आप मंगाना चाहते हो, तो उसके लिए आप पत्र लिख सकते हो, व्यावसायिक पत्र लिखते हो। भुगतान करना है आपको, आपने गुड्स परचेज करा, आपको उसके रिगार्डिंग भुगतान करना है, उसके लिए भी आप एक व्यावसायिक पत्र लिखते हो। सामग्री आपको क्रय करनी है, उसके लिए व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। इसके साथ साथ विक्रय प्रस्ताव भेजने के लिए भी, एजेंसी लेने या देने के लिए, बीमा संबंधी कार्य करने के लिए आपको बीमा कंपनी को पत्र लिखना होता है, पत्राचार करना होता है, क्योंकि आप बीमा ले रहे हो बीमा कंपनी से, तो उसके विषय में भी आपको बीमा कंपनी से पत्राचार करना होता है। तो ये भी आपका व्यावसायिक पत्र में काउंट होता है। कोई भी आपको कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है, उसके लिए व्यावसायिक पत्र का प्रयोग किया जाता है। बैंक से भी आप करेस्पॉन्डेंस करते हो, बैंक से भी आपका पत्राचार होता है, तो बैंक संबंधी जो भी पत्र लिखे जाते हैं वो भी व्यावसायिक पत्र में ही शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई व्यावसायिक पत्र के विभिन्न प्रकारों की। अब हम आगे बात करते हैं व्यावसायिक पत्र की एक रूपरेखा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक व्यावसायिक पत्र को लिखा जाता है। तो यहाँ एक प्रॉपर आपके सामने व्यावसायिक पत्र की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। देखिए सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जो प्रेषक कंपनी है सपना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पंपिंग सेट एवं ऑयल इंजन के निर्माता, इन्होंने नाम लिखा हुआ अपना पूरा। अच्छा, लेफ्ट साइड में इन्होंने अपना दूरभाष नंबर, तार, पत्रांक ये सब लिखा हुआ है, और राइट साइड में इन्होंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है शास्त्री नगर जयपुर, और वो डेट लिखी हुई है जिस डेट में वो अपना पत्राचार कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने पत्र को लिखा है, प्रेषित किया है, वो दिनांक लिखी हुई है 6/9/2020। फिर नीचे सेवा में, और जो जिसको प्राप्त करना है पत्र या जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है उनका नाम और उनका एड्रेस लिख दिया जाएगा। ये डॉटेड लाइन दिखा रखी है मैंने। अच्छा, इसमें रायपुर मध्य प्रदेश एड्रेस लिखा हुआ है इनका, महोदय, फिर संबोधन दिया गया है, और संबोधन देने के बाद फिर मूल विषय का यहाँ पर विवरण आ जाएगा। इससे पहले आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, महोदय से पहले यहाँ नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप चाहो तो विषय भी लिख सकते हो, और फिर महोदय लिखने के बाद आप मूल विषय का विवरण देना शुरू कर देते हैं। यानी जिस संबंध में आपको पत्र लिखना है वो पूरी सामग्री आप इस पार्ट में दे देते हैं। ये मेन बॉडी कहलाती है लेटर, बिजनेस लेटर की मेन बॉडी कहलाती है ये। इसके बाद जब आपका पत्र खत्म हो जाता है, जब आपके मूल विषय खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सीधे हाथ पर राइट साइड में आप नीचे भवदीय, ये स्वनिर्देश शब्द होते हैं, इनका प्रयोग करते हो। फिर नीचे अपना हस्ताक्षर होते हैं और नाम और पद, आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके, वो लिख के आप ऊपर इसके साइन कर देते हो। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आप एनक्लोजर्स, यानी कि जो संलग्नक हैं, जो भी आपने लेटर के साथ में और एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो उनका विवरण आप संलग्नक में देते हैं। 1-2 माने जितने भी हैं वो सब आप डिटेल पूरी यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे। और उसके नीचे प्रतिप्रेषित, यानी कि जो उस लेटर की कॉपी है वो किसे किसे फॉरवर्ड की गई है, किसे किसे भेजी जा रही है, उनके बारे में भी आप एक डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, उनके नाम भी यहाँ पर प्रॉपरली दिए जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिनको ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यावसायिक पत्र को लिखा जा सकता है। दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ तक तो हमने बात करी व्यावसायिक पत्रों के बारे में। अगले लेक्चर में मैं आपसे व्यावसायिक पत्रों के विभिन्न उदाहरणों के बारे में एक चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू।